सितंबर इनटेक में बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। सबसे पहले तो उनको वेलकम है। नए कंट्री में आएंगे, थोड़ी बहुत मुश्किलात होंगी, शुरू में स्ट्रगल करेंगे, लेकिन ओवरऑल आपको यहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। अब ये वाली वीडियो बनाने का मकसद ये है उन लोगों के लिए जो लोग नए आएंगे और उनको नहीं पता कि आते साथ कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में करनी है। यानी बहुत सारी चीज़ें आप करेंगे, ज़ाहिर है सबसे पहले आएंगे तो जॉब ढूंढेंगे। ऑब्वियसली जॉब ढूंढेंगे, बाहर निकलेंगे, सबसे पहला सवाल ही जो है वो इस कंट्री में आके ये होता है कि आप जॉब कैसे ढूंढें, किस जगह पे ढूंढें। उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस तो पहले ही ऑलरेडी बनाई हुई हैं, लेकिन ये वीडियो स्पेसिफिकली है कि जॉब ढूंढने के साथ साथ जो ऐसे काम है जो फर्स्ट वीक में आपने यहाँ पे कर लेने हैं। अगर लेट करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। तो पहला काम जो सबसे पहले आपने ये करना है, आपने अपना BRP कलेक्ट करना है। यानी आपको जो भी वीज़ा का इशू का एक लेटर मिलता है, उस लेटर के ऊपर लिखा होता है कि आपका BRP कहाँ से आपने जाके कलेक्ट करना है। BRP इज़ अ टाइप ऑफ ID कार्ड, कह लें जैसे आपके अपने कंट्री में एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, तो इस कंट्री में आपका वो BRP होगा। उसके ऊपर लिखा होगा कि आपको कितने आवर्स वर्क अलाउ है, आप कहाँ कहाँ पे काम कर सकते हैं, कौन सा काम आप नहीं कर सकते। उसमें डेट लिखी होगी कि कब से लेके कब तक आपका ये जो यहाँ पे स्टे है वो वैलिड है। तो BRP इसलिए ज़रूरी है कि वो हर जगह पे आपसे पूछा जा सकता है, और जॉब के लिए भी जाएंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई आपसे पूछ रहा होगा कि BRP की पिक्चर भेजें। और इसी तरह बैंक अकाउंट ओपन करवाएंगे या और अभी जो मैं चीज़ें बताने लगा हूँ, उन सब में आपको BRP सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपने BRP कलेक्ट करना है, फर्स्ट नंबर पे ये करना है। सेकंड नंबर पे आपने करना है कि आप अपने एरिया में बाहर निकलेंगे, देखेंगे GP जिसको जनरल फिजिशियन या डॉक्टर कहते हैं, उस पे आपने ख़ुद को रजिस्टर करवा देना है कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे डॉक्टर का ये सिस्टम होता है कि आपका एक GP हो जाता है, यानी आपने जहाँ रजिस्ट्रेशन कराई होती है सिर्फ वही जो है ना, एक छोटा सा इंस्टीट्यूट होगा, हर सिटी में हर टाउन में होता है, उसके अंदर कोई ख़ास डॉक्टर्स होंगे, तो आपने उनके साथ रजिस्टर करा लेना है। जैसे मैं जिस उस पर रजिस्टर हूँ उसका नाम है वन सर्जरी, तो वो एक छोटा सा जो है ना क्लिनिक टाइप है, तो वहाँ पे आपने ख़ुद को रजिस्टर करवाना है। वहाँ वो एक फॉर्म देंगे आपको, वो फॉर्म आपने घर लेके आना है या वहीं पे फिल करके देंगे। साथ अपने BRP की एक फ़ोटो कापी लगवाएंगे साथ, और उनको सबमिट करा देंगे, तो वो आपको एक दो दिन में वो लेटर भेज देंगे, जी ये वाला बंदा जो है ना हमारे पास रजिस्टर है। नेक्स्ट चीज़ है आपने बैंक अकाउंट ओपन करना है। वैसे एक बैंक अकाउंट ऐसा है यहाँ पे, मोनीज़ उसका नाम है, उसकी ऐप डाउनलोड कर लेंगे आप आते साथ, और आपने उसमें पासपोर्ट की पिक्चर या BRP की पिक्चर आप जब उसमें अपलोड करते हैं तो वो आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है। याद रहे कि यहाँ पे जो भी बैंक्स हैं वो आपसे दो चीज़ें मांगते हैं, एक होता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एक होता है प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी तो आपके पास BRP होगा जिसके ऊपर आपकी फ़ोटो लगी होगी, और आपने वो उनको जो है ना उसकी पिक्चर भेज सकते हैं। या पासपोर्ट आपका जो होता है वो आपकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होता है, लेकिन UK में ज़्यादातर आपसे BRP या ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो एज एन प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यूज़ होता है। नेक्स्ट चीज़ जो बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको चाहिए होती है वो होता है प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी आप किस एड्रेस में रहते हैं उसका एक प्रूफ होना चाहिए। कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिस पे लिखा हो, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो जिस पे लिखा हो कि ये बंदा इस घर में रहता है, 25 नंबर घर में रहता है, 30 नंबर घर में, उसमें एक पोस्ट यानी एक पूरा एड्रेस उसके ऊपर लिखा होता है। तो जब आप GP के पास पहले से रजिस्टर हो जाएंगे तो GP आपके एड्रेस पे एक लेटर भेजेंगे, और वो जो लेटर है उसके ऊपर जो एड्रेस लिखा होगा वो आप एज एन प्रूफ ऑफ एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। और ये जो प्रूफ ऑफ एड्रेस है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, ये आपसे हर जगह पूछा जाएगा। आप बैंक अकाउंट खोलने जाएंगे, आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करने जाएंगे, हर जगह आपसे जो है ना ये चीज़ पूछी जाएगी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो मोनीज़ का आपने सबसे पहले डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आप डिफरेंट ऐप्स हैं, मोन्जो एक ऐप है, इसी तरह एक बैंक है lloyds जो है ना, वो इसलिए उसको अच्छा समझा जाता है कि वो एक प्रॉपर फिजिकल बैंक है। यहाँ पे मोनीज़, मोन्जो, रेवोल्यूट और इस टाइप के जो काफ़ी सारे बैंक्स हैं जो सिर्फ ऐप्स में एग्जिस्ट करते हैं। फिजिकल उनकी जो है इधर हर सिटी में ब्रांच नहीं होती। लंदन में उनकी कुछ एक दो ब्रांचेस होंगी जिसको हेड ऑफिस बोलते हैं, बाकी वो लोग ऑनलाइन ही करते हैं। तो लोग प्रेफर करते हैं कि जी ऐसा बैंक होना चाहिए जिसकी फ़िज़िकल ब्रांच भी हो, तो उसमें HBFC, उसमें लॉयड्स है, और भी काफ़ी सारे इधर बैंक हैं, तो आप उस बैंक में भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए। ज़्यादातर दो प्रूफ ऑफ एड्रेस मांगते हैं। तो एक प्रूफ ऑफ एड्रेस आपका यूनिवर्सिटी का लेटर चल जाता है, आप अपने यूनिवर्सिटी के
پورٹل میں جائیں گے، وہاں سے آپ ایک لیٹر ڈاؤن لوڈ کریں گے فار بینک، تو وہ آپ بینک کو سبمٹ کرائیں گے تو آپ کا بینک اکاؤنٹ وہاں سے بھی اوپن ہو جائے گا. لیکن وہ جو جی پی آپ کو سینڈ کریں گے لیٹر، وہ بھی آپ کا ایز این پروف آف ایڈریس یوز ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ بینک اکاؤنٹ اوپن کروانا بہت ہی کمپلسری ہے. آپ ٹیکسی بک کروائیں گے، آپ بس میں بیٹھ رہے ہیں، یا آپ یعنی آپ کہیں پہ پیمنٹ کر رہے ہیں، کسی شاپ سے کوئی چیز بائی کر رہے ہیں، آپ آن لائن بائی کر رہے ہیں، چاہے آپ فزیکل جا کے کسی دکان سے کوئی چیز لے رہے ہیں، تو آپ کو ہر جگہ پہ جو ہے نا ایک کارڈ چاہیے ہوتا ہے، بینک کا کارڈ. ٹھیک ہے، یہاں زیادہ تر پیمنٹ جو ہے وہ بینک کے کارڈ سے ہوتی ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں، بس جا کے ٹیپ کرنا ہے، بس وہ ایک کانٹیکٹ لیس پیمنٹ ہوتی ہے، بس آپ نے جا کے ٹیپ کرنا ہوتا ہے اور آپ کی پیمنٹ ہو جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ایک اور کویسچن اکثر اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ جی جب یو کے میں آ جاتے ہیں، بینک اکاؤنٹ اوپن کر لیا، لیٹ سے آپ نے کوئی ایسا بینک اکاؤنٹ اوپن کر لیا جو جس کی فزیکل برانچ نہیں ہے، تو آپ اس میں پیسے کیسے سبمٹ کروائیں گے؟ تو اس کے لیے آپ اپنے قریبی پوسٹ آفس میں جائیں گے. پوسٹ آفس میں جا کے اس میں آپ اپنی اماؤنٹ جو آپ کیش میں لے کر آئے ہوتے ہیں اپنے کنٹری سے، وہ اس میں آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اور بینک اکاؤنٹ میں پیسے ہونا بڑا ضروری ہے. یہاں پہ ہر جگہ آپ کو بینک 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 والا کام چلتا ہے. کیش میں بھی پیمنٹس چاہیے ہوتی ہیں، لیکن جب تک آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں اوپن ہوتا پھر آپ کے پاس سکے جمع ہوتے ہیں. اچھا، یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں کہ آتے ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ فرسٹ ویک میں کر لینی ہے. اور جابس ڈھونڈنے کے لیے آپ نکل جائیں باہر، ہر شاپ سے پوچھیں، ہر ٹائپس کی شاپ جس طرح کی جاب ملتی ہے بس آپ اس کو کریں. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں کو ڈرائیونگ لائسنس بنوانا چاہیے. یہاں پہ آتے ساتھ جو لوگ بھی ہیں، سب سے پہلے پروویژنل ڈرائیونگ لائسنس لازمی بنوا لیں. اس کی صرف آپ نے فیس پے کرنی ہے، میرے خیال سے 32 پاؤنڈز اس کی فیس ہے، اور وہ آپ کے گھر آ جاتا ہے. وہ بھی آپ کا ایز این پروف آف آئیڈینٹی یوز ہوتا ہے. یعنی وہ لائسنس پہ آپ گاڑی تو نہیں چلا سکتے، لیکن اس لائسنس پہ آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے گاڑی چلا سکتے ہیں. یعنی کوئی 3 ایئرز اولڈ یو کے لائسنس والا بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہو تو آپ اس میں گاڑی چلا سکتے ہیں. وہ ایک لرنر ٹائپ کا لائسنس ہوتا ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ہر جگہ پہ ایز این پروف آف آئیڈینٹی یوز ہوتا رہتا ہے. تو جو لوگ بھی آ رہے ہیں ان کو ونس اگین ویلکم. اور کسی کو کوئی بھی ایشو ہے، کوئی کوسچنز آپ لوگوں نے پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے انسٹا پہ بھی کوسچنز پوچھ سکتے ہیں، اور یوٹیوب پہ بھی مجھے آپ ڈفرینٹ ویڈیوز میں کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. میں سب کے آنسرز کرتا ہوں، اور اس ویڈیو میں بھی آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو سی یو نیکسٹ ویڈیو. بائے.